नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं उदयपुर वाटी में, एसडीएम परिसर में, तहसील परिसर में। और यहां पर एक वकीलों का धरना चल रहा है जो कि उपखंड कार्यालय की मांग को लेकर के चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुढ़ा गोरजी है उसका उपखंड कार्यालय पहले उदयपुर वाटी हुआ करता था। इसके बाद में जब नीमका थाना जिला बना दिया जाता है तो फिर गुढ़ा गोरजी को झुंझुनू में मिलाया गया था, तो वहाँ के एसडीएम झुंझुनू बैठने लगे थे। अब वकीलों की ये मांग है कि फिर नीमका थाना जिला तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन गुढ़ा गोरजी का जो एसडीएम है वो झुंझुनू में ही बैठते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के वकील हैं, पहले वो सारी फाइलें, सारे केस यहाँ पर हुआ करते थे। अब उनमें से आधे झुंझुनू में हैं, आधे यहाँ पर हैं। तो इस बात को लेकर इन लोगों को काफ़ी दिक्कत चल रही है और यहाँ पर वकील धरने पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल, आमरण अनशन भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ये हम देखते हैं कि इनका पूरा मैटर क्या है। मुख्य रूप से इनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द जो उपखंड है उसको वापस उदयपुर वाटी में किया जाए। इसको लेकर के ये लोग यहाँ पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो हमें आवाज दो हमें वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता। जिंदाबाद। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये सारे वकील जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें से भूख हड़ताल चल रही है। सर, आमरण अनशन, भूख हड़ताल चल रही है। और आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, आप लोगों का परिचय, क्या मैटर है? मेरा परिचय एडवोकेट हनुमान सिंह गुज्जर, उदयपुर वाटी बार संघ का मैं मेंबर हूं। और काफ़ी समय से ये लगभग पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसने नीमका थाना या जो लगभग जो भी ज़िले बनाए थे, उस ज़िलों के दौरान क्या हुआ था कि जो गुड्डा जो क्षेत्र था तहसील, उसका जो कार्यभार था वो उपखंड झुंझुनू के नीचे जोड़ दिया गया था। और उसके दौरान, उसके पश्चात जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में उन्होंने एक आदेश भी निकाला कि जो पूर्व की स्थिति बहाल की गई और ज़िलों को कैंसिल किया गया। लेकिन पूरे राजस्थान में एकमात्र झुंझुनू ज़िले की जो ये गुड्डा जो तहसील है उसका जो पूर्ण इसमें उदयपुर वाटी उपखंड के नीचे जोड़ना था, उसको नहीं जोड़ा। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या राजनीतिक द्वेष है, हमें समझ नहीं आ रहा है। लगभग हम 1.5 साल से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, सरकार के जितने प्रभारी मंत्री जी हैं, गहलोत जी, हमने सबको सूचना दी, सबसे मिले हैं, उनको इसके बारे में अवगत कराया। यहाँ पे लगभग 70-80 जो अधिवक्ता है उनका, यानी कि उनकी जो जीवन जिस पर निर्भर करता है, उनकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा तो मीडिया बंधुओं से भी ये है, और इनकी मेन जो नीति है, मुझे ये लग रहा है कि उदयपुर वाटी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास चल रहा है। तो आप सभी मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है कि आप भी इसको अधिक से अधिक आगे हमारी बात को पहुंचाएं। आपका भी, आप यहाँ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इसमें दिक्कत क्या चल रही है? दिक्कत तो सर हमने सरकार को लगभग अवगत कराया है। सरकार ने हमें आश्वासन। वकीलों को क्या यहाँ पर दिक्कत है? दिक्कत सर ये आ रही है कि लगभग 2,500 से 3,000 फाइलें थी गुड्डा क्षेत्र की, वो फाइलें झुंझुनू चली गई। ठीक है, यहाँ पर काम वर्क कम हो गया तो अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का भी संकट है। प्लस ये अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का नहीं है, इससे पूरा व्यापारी जो वर्ग है वो जुड़ा हुआ है। इस मामले में हम शुभकर्ण चौधरी जी जो पूर्व एमएलए हैं उनसे भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया था, उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन उसके पश्चात क्या घटनाक्रम हुआ वो मामला फिर अटक गया। मतलब आप कह रहे हैं कि वो आधी फाइलें इधर आ गई हैं, आधी फाइलें उधर चली गई हैं। वकील ऐसे हैं जो पहले से केस लेके रखे हुए हैं, अब किसी केस के लिए यहाँ देखना है, किसी के लिए वहाँ देखना है, ये समस्या उत्पन्न हो गई है। और दूसरी बात, सर जी आपका? मैं श्रवण कुमार सैनी हूँ, अभिभाषक संघ उदयपुर वाटी का मैं अध्यक्ष हूँ। और पिछले 29 तारीख से आमरण अनशन पर हैं हनुमान सिंह। आमरण अनशन पर है कि 1-2 दिन की भूख हड़ताल है कि जब तक मांग नहीं निश्चितकालीन हमारा ये धरना प्रदर्शन है। किसी प्रशासनिक कामों में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, जब तक टाइम लगेगा तब तक हम बैठे हैं। हमने तो वो तय कर लिया, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। जो होता है वो बलिदान मांगता है। अगर ऐसी नौबत आएगी कि बलिदान देना पड़ेगा तो वो भी देंगे। हमारे जो युवा, जो हमारे ये युवा साथी हैं,
जो हमारे ये युवा साथी है, जो युवा साथी हैं, बड़े जो मान लो सीनियर जो वकील है, उनका तो कैसे काम चल रहा है, लेकिन जो ये युवा साथी है ये कहाँ जाएंगे, इनके भविष्य का सवाल है। ये आप लोगों को माला वाला पहना के बैठाया गया है बलिदान के लिए। हाँ, बलिदान सर, ऐसा मैं गुज्जर कौम से आता हूँ और हमने बलिदान पहले भी दिए हैं और आगे भी देने के लिए तैयार है। अब सर इसमें एक बात और भी कही जा रही है कि जैसे गुढ़ा गोरजी को पंचायत समिति बना दिया गया है, यहाँ के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं पंचायत समिति बन गई है तो उपखंड कार्यालय शायद वो कह रहे हैं इस बजट में या आगे की बजट में राजेंद्र राठौर से बात हो चुकी है उन लोगों की, दिया कुमारी से, तो शायद जो उपखंड है वो तो गुढ़ा गोरजी बन जाएगा। यदि बनता है तो आप लोगों को ऐतराज़ है कि आप वो भी नहीं चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि यहीं आए? सर ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर वहाँ पे उपखंड बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उस जनता का स्वागत। लेकिन जब सरकार ने ये कहा है कि जिला कैंसिल हो गया, अगर जिला कैंसिल हो गया तो पूर्व बहाल की जो स्थिति है वो होनी चाहिए। उसके बाद में अगर उपखंड बने तो वो भी हमारे ही भाई है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उपखंड बनता है हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तब तक उससे पूर्व तो वो स्थिति बहाल होनी चाहिए ना। अगर उपखंड गुड्डा बनेगा तो हम तो हमारे नज़दीक पड़ता है, झुंझुनू यहाँ से काफ़ी लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी है। और आम रियल में आपको बताऊं, हमने 1.5 साल तक इस प्रक्रिया में इसीलिए हमने ज़्यादा भाग नहीं लिया क्योंकि आम जो जनता है वो भी परेशान हुई है। उन्होंने हमें सूचनाएं दी है, फ़ोन किए कि सर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 20 कोर्ट है, वहाँ पे क्लाइंट को यही नहीं पता लगता है कि हमारी कोर्ट कौन सी है, फाइल नहीं मिलती है वहाँ पे। नहीं, झुंझुनू का तो कोई तुक ही नहीं है। यदि कैंसिल हुआ था तो या तो यहाँ ले आते या फिर आप गुढ़ा को बना रहे हो तो वो ले आओ, इन दोनों में ही आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं, आप झुंझुनू से हटा दो। हाँ जी सर, और यहाँ पर ले आओ, और जब तक नहीं होता है तब तक ये आपका चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन है। अब इसके लिए अगर सरकार हमारे बलिदान ही मांगती है तो उसके लिए भी तैयार है। नहीं, इस बारे में हमारी हर्षिनी कुलहरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक इंटरव्यू था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि ये पंचायत समिति वगैरह बन गई है और एसडीएम ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो लोग भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि इधर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, जो भी नहीं। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी। और गुढ़ा गोरजी से संबंधित बात ये थी कि 3-4 महीने पहले आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा था कि हमारी सरकार पंचायत समिति का यहाँ पर गठन करने जा रही है। पंचायत समिति गुढ़ा गोरजी बन गई है, अब आगे की जो मांग है कि जैसे वहाँ पर नगर पालिका बनाई जाए, उपखंड कार्यालय की पहले मांग है, मुंसिफ न्यायालय की मांग है, डीएसपी ऑफिस की मांग है। देखिए, जैसे ही पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक्स जब बढ़ते हैं विधानसभा के लिए, तो आम जन के लिए सुविधा होती है। क्योंकि जब एक ब्लॉक होता है एक विधानसभा में और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एरिया वाइज डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों को रोज़ाना ट्रैवल करने के लिए, अपनी समस्याएं रखने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। उसी को देखते हुए पंचायत समिति को बढ़ाई गई और गुढ़ा गोरजी पंचायत समिति बनाई गई। तो इसी प्रकार एसडीएम ऑफिस, जैसे हमारे हेडक्वार्टर झुंझुनू पे है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एसडीएम ऑफिस वहाँ पे बनेगा, डीएसपी ऑफिस भी वहाँ पे बनेगा। आने वाले समय मुंसिफ कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो भी वहाँ पे बनेगा। आप लोग और आपकी सरकार तक ये बात आप लोग पहुँचा रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं? डेवलपमेंट के, विकास के जो मांगे होंगी निश्चित रूप से लगातार हम रखेंगे। कभी भी खाना, जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है, थाली में खाना परोसा हुआ है, तो एक साथ नहीं खाया जाता, उसे निवाला करके लिया जाता है। और भी आपने कहा था स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप काम सब होंगे। और गुढ़ा उसमें जो बीजेपी के, अगर आप कह रहे हो जिस अनुसार हर्षिनी कुलहरी जी को भी हम इस बात के बारे में आपके माध्यम से ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी तरफ वो भी ध्यान दें। भाई, उदयपुर वाटी की जो पूर्व स्थिति थी उपखंड की, वो बहाल की जाए, उसकी तरफ वो ध्यान दे, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। मांग तो आप लोगों की जायज़ है, क्योंकि मैं खुद गुढ़ा गोरजी से, मुझे पता है कि झुंझुनू जाने में कितनी तकलीफ है। ये है उदयपुर वाटी, तो ये लगता है कि घर का घर है। मांग ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि उदयपुर वाटी गुड्डा जो तहसील थी वो उदयपुर वाटी का अभिन्न अंग थी। आज से थोड़ी थी, आज़ादी से पहले से थी। तहसील बन गई, जिले बने, विभाजन में झुंझुनू चली गई। सरकार का आदेश है कि जिले समाप्त कर दिए गए, पूर्व स्थिति बहाल रखी जाएगी। वहाँ पूरे राजस्थान के जो जिले समाप्त किए गए, वहाँ पूर्व स्थिति बहाल कर दी गई। उदयपुर वाटी की पूर्व स्थिति बहाल क्यों नहीं की जा रही? बस वही है कि जिला कलेक्टर महोदय रामोतार जी मीणा ने आदेश भी किए थे।
जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे दिनेश कुमार जी, उन्होंने भी आदेश कर दिए थे। जो पुनर्गठन समिति बनी हुई है ललित कुमार जी के नेतृत्व के अंदर, ललित कुमार जी ने सरकार को अपनी सिफारिश के साथ ये भेजा है कि ये इनकी जायज़ मांग है विकास संघ उदयपुरवाटी की कि गुड्डा तहसील को पुनः। आपका एक लाइन का कहना यह है कि जब सारे जिले कैंसिल हुए और पूर्व स्थिति बहाल हो गई तो इसको अलग क्यों रखा गया? अब आपका मत क्या है, आपको क्या लग रहा है क्यों रखा गया? सर मेरा तो मत ये है, मेरा जहाँ तक मानना है इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और एक बड़े समुदाय का है इसमें षड्यंत्र। और मेरा मानना है कि उदयपुरवाटी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन उस को हम किसी राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र लग रहा है कि अब क्या? वो बहुत बड़ा एक समुदाय विशेष, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, वो आप भी समझदार हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो होता ही है, चाहे आप कमिश्नरी यहाँ से वहाँ करो, चाहे सारी फाइलें जनता इधर इतनी परेशान हो रही उधर, है। परेशान पिसती जनता ही है। नहीं, वहाँ मैं पिछले दिनों वहाँ बैठा था तो मेरे को 25-30 लोग बैठे कि साहब वकील साहब ये क्या हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं हो? हम क्या बोले भाई, आपने चाहता ये भाई गुड्डा साहब तो बिल्कुल बाकायदा माला डाल के आमरण अनशन पर ही बैठ गए, और क्या बोले। ठीक है, और यहाँ पर बहुत से अधिवक्ता बैठे हुए हैं। मैडम आपका नाम? हाँ, मैं सुशीला सैनी। मैं ये चाहती हूँ कि जो उदयपुरवाटी की पूर्व स्थिति है उसको बहाल की जाए, ना कि किसी इसको राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा जाए। आम जनता है, किसान है, वो परेशान हो रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? झुंझुनू के कितने चक्कर लग जाते हैं? कितनी फाइलें आपकी उधर हैं पर्सनल, कितनी इधर हैं? वो तो देखो लगते ही ये चक्कर, हमसे ज़्यादा तो जनता परेशान हो रही है। वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जाते हैं अधिवक्ता 15 दिन में जाते हैं, एक सप्ताह में एक बार जाते हैं, लेकिन डेली तो नहीं जा सकते ना। सर जी आप भी माला वाला पहन के बैठे हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आप? मैं ओम प्रकाश सरवा, एडवोकेट उदयपुरवाटी बार का सदस्य हूँ। मैं सुबह से 2 साथी हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, वो कर्मी कन्वेंशन पे वो 5 कल बैठे थे, 5 में सुबह से अलग बैठे हैं, और 2 साथी कल से लगातार बैठे हैं आमरण। तो आप कह रहे हैं 2 तो आमरण अनशन पर बैठे हैं, बाकी 2-3 हैं जो क्रमिक अनशन कर्मिक भूख हड़ताल पे हैं। 5 साथी आज बैठे हैं। और इनकी सबकी हमारी मांग यही है कि गुड्डा गोरजी तहसील को उपखंड अधिकारी से हटाकर उदयपुरवाटी उपखंड अधिकारी के कार्यालय के नीचे सबमिट किया जाए इसको। ये वैसे अपने आप किया जाना था, पता नहीं क्यों नहीं किया गया, किसी की समझ में आ नहीं रहा है। अधिवक्ता बनवारी जी हैं। सर जो बातें हो गई इनसे अलग हटके और कुछ नहीं, यही है कि यहाँ से उदयपुरवाटी उपखंड से 5 किलोमीटर दूर दौड़ाखेड़ा, रघुनाथपुरा, सिंगनौर, मजाऊ, पोसाना, ये जो क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा क्षेत्र 5-7 किलोमीटर पड़ता है उदयपुरवाटी उपखंड से, और झुंझुनू उपखंड से पड़ता है 52-50 किलोमीटर। तो आम जनता को परेशानी है। और पहले यहाँ उपखंड था तो जो बच्चे नौकरी लगते थे, जाति मूल बनवाते थे, वो पास में आ जाते थे 5 किलोमीटर पैदल चल के भी। अब पूरी समस्या जनता के भी हो रही है और हमारे अधिवक्तागण के भी है। ये धरना कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? ये 24 घंटे चलता है। मतलब ये देख रहा हूँ कंबल वंबल गद्दे वद्दे, मतलब रात में भी मतलब रात को आऊँ तो आप यहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, कितने दिन कर लेंगे सर धरना? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकुमपुरा की पहाड़ियों के नीचे जो ग्रामीण है आज 32-33 दिन हो गए वहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे ही। उनको हमारा समर्थन है, और उन जो भी न्याय के लिए बैठे हुए हैं। आज जिले में कितने धरने लगे हुए, फिर भी यहाँ का प्रशासन चेत नहीं रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग तो वो लोग खाना ना खा लेते हैं, आप लोग आमरण अनशन पे कितने दिन? रावड़ी के प्रकरण को, जो बनी का प्रकरण है, उसको लेके बाहर बैठे हुए हैं। वो कितने दिन से बैठे हुए हैं, जिला कलेक्टर तक गए। वो जिला कलेक्टर इतना संवेदनहीन है जो ध्यान ही नहीं दे रहा किसी बात के ऊपर। तो आपके विधायक साहब से जैसी बात हुई है फोन पे, वो सुना ही होगा, देखा ही होगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं ये बात की, हम विधायक से नहीं कर रहे, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांग जायज है नहीं है। उनकी जो बनी बचा रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं, एक तरफ सरकार कहती है एक पेड़ माँ के नाम, और वो हजारों पेड़ काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये प्रशासन यानी सरकार के विरोधी काम कर रहे हैं ये लोग। वो बेरूजी की बनी है, बेरूजी की बनी का एक एक पेड़ है ना, जनता उसमें आस्था रखती है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेरूजी यहाँ कोई सुनवाई तो नहीं है? कोई 30 दिन से पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई आप लोग पता नहीं कितने दिन बैठे। मुझे तो ये ना कोई प्रशासनिक अधिकारी जाता मीडिया है। के माध्यम से ये मांग करते हैं, आप हमारी मांग पहुंचाओ ना वहां तक। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, तो सर सिविल लाइन तक पहुंचाई जाए।
तो मतलब कुल मिला के आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष बचाओ आंदोलन चल रहा है, हुकुमपुरा चल रहा है, अधिवक्ता संघ जो है समर्थन दे रहा है? बिल्कुल समर्थन में, पूरा समर्थन। और हमारे पास में गिरावड़ी से हैं एडवोकेट साहब। सर परिचय आपका? मैं एडवोकेट जितेंद्र सिंह गिरावड़ी का निवासी हूँ। जो बाहर धरना चल रहा है उसको धरना हमने दे रखा है, मेरे गांव ने, मेरे लोग बैठे हैं सारे। ये अधिवक्ता, मैं खुद अधिवक्ता हूँ तो मैं इनके साथ भी हूँ, तो मैं दोनों धरनों में शामिल हूँ जी। शामिल हैं दोनों का ही आप समर्थन जी। कितने दिन में सरकार सुन लेगी, क्या लगता है? ये जो बाहर बैठे हैं इनको देख के, जो हुकुमपुरा में बैठे हैं उनको देख के, मतलब 30-35 दिन का तो राशन लेकर बैठी है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं 30-35 दिन नहीं है, हम बरस बैठने वाले लोग हैं। ये सरकार इस बात पे या अधिकारी इस बात पे दबाव लगाएं कि ये 30 दिन के लिए बैठ जाएंगे, 10 दिन में उठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राम के लोग हैं, मजबूत लोग हैं, कलेक्टर साहब की तरह व्यापारी थोड़ी हैं। गोंगी बेरी सरकार है, हम जगाना जानते हैं उनको, और गोंगी बेरी सरकार, इनको जगाना जानते हैं हम, हमें पता है ये इतनी जल्दी सुनने वाले नहीं है। मैं जगदीश प्रसाद सैनी, लीड राइटर, इस धरने में मैं शामिल हूँ। मैं नहीं, समस्त स्टामिन रोड लीड राइटर धरने में हमारा समर्थन है। ये जावेद जी हैं। तो जावेद जी ये कह रहे हैं कि क्रमिक रूप से अनशन हो रहा है, आपका भी नंबर आ सकता है? जी हम शामिल हैं इस धरने में, और मैं जावेद। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मेडिकल टीम यहाँ पर आई हुई है। अरे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई है, और हनुमान जी और श्रवण जी ये यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और ये डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम आई है इनका चेकअप करने के लिए, और डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम आई हुई है इनका चेकअप करने के लिए। तो ये यहाँ पर धरना चल रहा है वकीलों का।